अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9th फिज़िक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 8 के कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन देखेंगे। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 2 बार मैग्नेट्स आर स्टोर्ड इन अ वुडन बॉक्स। 2 बार मैग्नेट्स लकड़ी के डिब्बे में महफूज किए गए हैं। लेबल द पोल्स ऑफ मैग्नेट्स। मकनातीस के जो सिरों पर पोल्स हैं, ये जो पोल्स हैं इनको लेबल करें और आइडेंटिफाई शनाख्त करें कि पी एंड क्यू ऑब्जेक्ट्स, ये शनाख्त करें कि पी और क्यू ऑब्जेक्ट ये क्या हैं। तो बेटा क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से लिखें। एवरेज और ब्रिलियंट स्टूडेंट्स दोनों क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ से लिखें। पहले आपने ऐसे डायग्राम बना लेनी है, बिल्कुल याद रख लें बेटा। यहाँ पे क्वेश्चन में देखें, इस क्वेश्चन में देखें रेड साइड, तो रेड जो है ये आपकी नॉर्थ पोल होता है और ब्लू क्या है, साउथ। तो यहाँ एन लिख दें, यहाँ एस, और यहाँ भी देखें ब्लू है तो एस लिख दें, यहाँ पे एन लिख दें। तो नॉर्थ साउथ और नॉर्थ और साउथ नॉर्थ, ठीक है। और ये जो पी और क्यू ऑब्जेक्ट्स हैं इनको आप नेम दें सॉफ्ट आयरन, और ये क्या हैं जी, दोनों बार मैग्नेट हैं जिनको महफूज किया गया है एक डब्बे में। तो आंसर देखते हैं जी। बार मैग्नेट्स आर स्टोर्ड इन पेयर्स। बार मैग्नेट्स को जोड़ों में इस तरह रखा जाता है विद देयर अनलाइक पोल्स, कि उनके मुख्तलिफ जो कुतब हैं नॉर्थ और साउथ वो एक दूसरे की तरफ हों। जैसे ये नॉर्थ साउथ है तो इसके सामने हम साउथ नॉर्थ इस तरह रखेंगे, फेसिंग ईच अदर, एंड अ वुडन पीस बिटवीन दैम, और इनके दरमियान में एक लकड़ी रख देंगे, ठीक है। इन द फिगर में पी एंड क्यू आर सॉफ्ट आयरन पीसेस प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द मैग्नेट्स। शक्ल में पी और ये जो क्यू हैं ये नरम लोहे के टुकड़े हैं जो मैग्नेट के सिरों पर रखे गए हैं। याद रखें बच्चे, ये अब यहाँ पे जो वुडन रखी गई है ये लकड़ी दरमियान में सिर्फ फासला देने के लिए है, और ये जो हमने सॉफ्ट आयरन रखे गए हैं, ये सॉफ्ट आयरन ये मकनातीस की ताकत ताकि बरकरार रहे और मैग्नेटिक फील्ड एक मुकम्मल रास्ता बना सकें। देखिए बेटा, नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड्स ने जाना होता है, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ डायरेक्ट नहीं जाएंगे। सॉफ्ट आयरन जो हैं ये इन मैग्नेटिक फील्ड को अपनी अंदर से गुजारेगा और यहाँ से फिर इस तरह एक मुकम्मल रास्ता बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या, अ स्टील बार हैज़ टू बी मैग्नेटाइज्ड। एक स्टील बार को मकनातीस बनाना है बाय प्लेसिंग इट इनसाइड अ सोलेनॉइड, कि इसके लिए स्टील बार को एक सोलेनॉइड के अंदर रखा जाता है। सच दैट, ऐसे कि एंड ए, इस तरह रखें आप कि जो एंड ए है स्टील बार का, एंड ए ऑफ अ बार बिकम्स नॉर्थ पोल। स्टील बार का ये जो ए है ये नॉर्थ पोल बन जाए, एंड बी बिकम साउथ पोल, और बी साइड साउथ पोल बन जाए। ड्रा अ सर्कल डायग्राम, तो एक सर्कल डायग्राम बनानी है, ठीक है। इसका आंसर यहाँ से लिखें। सर्कल डायग्राम ऑफ सोलेनॉइड which steel bar magnet is placed inside as shown in figure below, ठीक है। बात सुन ले बच्चे कि सोलेनॉइड कहते किसको हैं। सोलेनॉइड इज अ लॉन्ग कॉइल ऑफ इंसुलेटेड वायर अराउंड इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर। सोलेनॉइड एक लंबी तार का चक्करदार एक इस तरह कॉइल होती है, जैसे ही इसमें से बिजली जो है गुजारी जाए, बिजली करंट गुजारा जाता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है जो कि एक बार मैग्नेट जैसा हो जाता है सोलेनॉइड, ठीक है। तो इसकी सर्किट डायग्राम बनानी थी, ये आपने सिर्फ इस क्वेश्चन में डायग्राम बनानी है। इस साइड पे आप पॉजिटिव लिखें, इस साइड पे नेगेटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो करता है, तो देखिए अब जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ यहाँ से करंट किस साइड पे जा रहा है, ये देखें। ये जब करंट कैसे जाएगा इस साइड पे,
तो देखिए आप जिस साइड पे करंट की डायरेक्शन है बेटा उस साइड पे आप अपनी फिंगर्स को कर्ल कर लें। तो देखिए इस साइड पे है करंट, तो आप अपनी फिंगर्स को भी ऐसे ही कर्ल कर लें जिस साइड पे करंट जा रहा है। और अब देखें जो इरेक्ट थंब है आपका, जिस तरफ ये अंगूठा है सीधा जिस तरफ, वो आपका नॉर्थ पोल होगा। ये होता है राइट हैंड ग्रिप रूल, यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, करंट डायरेक्शन की तरफ आपने फिंगर्स कर्ल करनी है और जिस साइड पे आपका इरेक्ट थंब होगा वो आपका नॉर्थ पोल कहलाता है। तो देखिए आप इसी स्टील बार के ए साइड जो है वो नॉर्थ पोल बन गई और बी साइड साउथ पोल। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बेटा आपका कट है स्मार्ट सिलेबस में और 5 भी कट है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। इलेक्ट्रिक करंट और मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रॉन्स की मोशन जो है प्रोड्यूस पैदा करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। इज़ द रिवर्स, क्या ये रिवर्स प्रोसेस भी है, हो सकता है, ये अमल भी दुरुस्त है कि मैग्नेटिक फील्ड गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक करंट, कि मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट दे। यहाँ पे वो कह रहा है इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड। क्या ये अमल भी दुरुस्त हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट दे? अगर हाँ तो गिव एन एग्जांपल, डिस्क्राइब इट ब्रीफली। तो एक मिसाल दें और फिर उसको मुख्तसरन बयान करें। तो इसका आंसर एवरी स्टूडेंट्स यहाँ से लिखें, यस द रिवर्स इज़ आल्सो ट्रू। हाँ ये उल्टा अमल भी दुरुस्त है। अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक करंट, या मैग्नेटिक फील्ड में तब्दीली आती है तो वो इलेक्ट्रिक करंट पैदा करता है। तो एग्जांपल आप यहाँ पे लिख दें, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इन अ कॉइल, कि कॉइल में बिजली का पैदा होना। देखें जब भी किसी कॉइल के करीब मैग्नेट को आगे पीछे हरकत दी जाती है तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड उसका बदलता है। यही बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड कॉइल में करंट को पैदा करता है। हम इस अमल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। यस द रिवर्स प्रोसेस इज़ आल्सो ट्रू। हाँ ये उल्टा अमल भी दुरुस्त है। A changing magnetic field can induce an electric current, कि जब मकनातीसी मैदान या मैग्नेटिक फील्ड में तब्दीली आती है तो इलेक्ट्रिक करंट पैदा करता है। दिस फिनोमिना, इस प्रोसेस को कहा जाता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखें जब किसी कॉइल के करीब मकनातीस को आप आगे पीछे हरकत देते हैं तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बदलता है। यही बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट पैदा करता है। इस अमल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखिए ना, जनरेटर अ कॉइल स्पिन इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए वो कह रहा है जनरेटर कैसे बिजली बनाता है, वो इसी असूल फैराडे लॉ पर ही बिजली को बनाता है। जनरेटर के अंदर एक कॉइल होती है, ठीक है। कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुमाया जाता है। जनरेटर अ कॉइल स्पिन इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुमाया जाता है। व्हेन द कॉइल मूव्स द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट चेंजेस। कॉइल को जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुमाया जाता है तो उसके इर्द गिर्द का मैग्नेटिक फील्ड बदलता रहता है, कभी ज़्यादा तो कभी कम। एंड प्रोड्यूस ऑन ईएमएफ, ये जो चेंज होना है मैग्नेटिक फील्ड का, कभी कम कभी ज़्यादा, यही ईएमएफ वोल्टेज बनाता है। विच मेक्स इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। ये जो ईएमएफ है ये करंट को फ्लो कराता है और यूँ बिजली पैदा होती है। ठीक है, तो ये है इसकी एग्जांपल। उम्मीद है आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।